Hello, you all. This is Pappu Lal. Welcome you in my channel, Students Club of PL Sir Teacher. In this online class, we will understand all lines of The Solitary Reaper, written by William Wordsworth. First of all, subscribe my channel if you are new viewers and click on bell icon to get all updates. Now let's start. द सोलिटरी रीपर, फसल काटने वाली अकेली लड़की। इंग्लिश में बहुत अच्छे मार्क्स पाने के लिए आपको पोएट या राइटर के बारे में भी जानना होता है। तो आइए इस पोएम के पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में कुछ जानकारी हासिल करें। विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म 7 अप्रैल 1770 को यूनाइटेड किंगडम के कोकर माउथ में हुआ था। ये एक इंग्लिश रोमांटिक पोएट थे। इन्होंने सेंट जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज से उच्च शिक्षा प्राप्त की। इनके उल्लेखनीय कार्य हैं लूसी ग्रे, द सोलिटरी रीपर, लंदन, पेटरबेल एंड द प्रेल्यूड इत्यादि। इनकी मृत्यु 23 अप्रैल 1850 को इंग्लैंड में कम्बरलैंड में 80 साल की उम्र में हुई। नाउ लेट्स स्टार्ट द पोएम। हैव यू एवर हेयर्ड, क्या आपने कभी सुना है, समवन सिंगिंग सॉन्ग्स इन द फील्ड्स, कि खेतों में कोई गाना गा रहा है। इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट एक्सपीरियंसेस, कवि अनुभव करता है, एंड कनेक्ट्स, और कनेक्ट हो जाता है, टू द सिंगिंग ऑफ अ वुमन, एक महिला के गीत से, वर्किंग इन अ फील्ड, जो एक खेत में काम कर रही है। रीड ऑन टू फाइंड, यह अनुभव करने के लिए कविता को पढ़िए। हाउ इट सिग्निफाइज हर सिंप्लिसिटी, कि कैसे यह कविता उसके भोलेपन के अर्थ को प्रकट करती है, एंड क्लोजनेस टू नेचर, और प्रकृति से निकटता का अनुभव कराती है। अब एक एक लाइन को ध्यान से देखिएगा। द सोलिटरी रीपर, यह पोएम एक लिरिकल बैलेड है जिसे लिखा गया था 1805 में और पब्लिश हुई थी 1807 में। इस पोएम में टोटल 4 स्टेंजाज हैं, लेकिन JCERT के बुक डहलिया में 3 स्टेंजा ही दिए हुए हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड, बिहोल्ड मीन्स सी, यानी देखो। पोएट किसे कहता है देखो? वो रीडर्स को कहता है। बिहोल्ड हर, उसे देखो। सिंगल इन द फील्ड, खेत में अकेली। योन सोलिटरी हाईलैंड लॉस, योन मीन्स वंडर, सोलिटरी मीन्स अकेली, हाईलैंड मीन्स माउंटेन, रीजन्स ऑफ स्कॉटलैंड, यानी स्कॉटलैंड का पहाड़ी मैदान। लॉस मीन्स गर्ल, लड़की। योन सोलिटरी हाईलैंड लॉस, वह अकेली पहाड़ी लड़की। रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हर सेल्फ, रीपिंग मीन्स फसल काट रही है, सिंगिंग मीन्स गा रही है, हर सेल्फ मीन्स खुद। रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हर सेल्फ, वह लड़की खुद फसल काट रही है और गाना भी गा रही है। स्टॉप हियर, और जेंटली पास, जेंटली मीन्स धीरे से, और पास मीन्स चले जाओ। स्टॉप हियर, और पोएट लोगों से कहता है या तो यहां रुको, उसके गाने सुनो, और जेंटली पास, या धीरे से चले जाओ। एलोन शी कट्स एंड बाइंड्स द ग्रेन, एलोन मीन्स अकेले, कट्स मीन्स काटना, यानी फसल काटना। बाइंड्स मीन्स बांधती है, और ग्रेन मीन्स फसल। एलोन शी कट्स एंड बाइंड्स द ग्रेन, अकेले ही वह फसल काटती है और उसे बांधती है।
and sings a melancholy strain. Melancholy means sad, means उदासी भरा. Strain means song, means गीत. And sings a melancholy strain, और उदासी भरा गीत गाती है. Oh, listen, for the well profound. Listen means सुनो. Well means valley, means घाटी. Profound means deep, means गहरा. Oh, listen, for the well profound. ओ राहगीरो, अरे सुनो, इस गहरी घाटी में is overflowing with the sound. यहां पर overflowing means गूंज रही है. is overflowing with the sound, उसकी आवाज गूंज रही है. ये था फर्स्ट स्टेंजा. उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. यह है सेकंड स्टेंजा, जो JCERT बेस्ड क्लास 7 के इंग्लिश बुक डायलिया में नहीं दिया गया है, लेकिन आप इसे जरूर समझे. फ्यूचर स्टडी में यह आपके काम आएगी. नो नाइटिंगेल डिड एवर चाउंट. नाइटिंगेल मीन्स बुलबुल एंड चाउंट मीन्स सिंग, यानी गाना या चहचहाना. नो नाइटिंगेल डिड एवर चाउंट. किसी बुलबुल ने भी ऐसा गाना कभी नहीं गाया होगा. मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड्स. वेलकम मीन्स स्वागत करना, और यहां पर नोट्स मतलब गीत गाना. तो वेलकम नोट्स मीन्स स्वागत गीत गाना. एंड वेरी बैंड्स मीन्स थका हुआ ग्रुप, या आप इसे बैंड्स की जगह कारवां भी बोल सकते हैं. मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड्स. थके हुए लोगों के लिए या थके हुए लोगों के कारवां के लिए बहुत अच्छे तरीके से स्वागत गीत गा रही है. ऑफ ट्रेवलर्स इन सम शैडी हाउंड. ट्रेवलर मीन्स यात्री, शैडो मीन्स छायादार, और हाउंट मीन्स स्थान या जगह. ऑफ ट्रेवलर्स इन सम शैडी हाउंड. थके हुए यात्रियों का वह समूह जो किसी छायादार जगह में है. एमोंग अरेबियन सैंड्स. एमोंग मीन्स के बीच में, एंड सैंड्स मीन्स रेगिस्तान. एमोंग अरेबियन सैंड्स. अरब देश के रेगिस्तान के बीच में थके हुए यात्रियों का वह समूह जो किसी छायादार जगह पर यानी ओएसिस पर आराम कर रहा है. उनके लिए वो लड़की ऐसे ऐसे नोट्स लगा रही है, ऐसा सुंदर स्वागत गीत गा रही है कि क्या कहने. बुलबुल पक्षी से भी ज्यादा सुरीली आवाज में गाना गा रही है. यहां पर पोएट ने फिगर ऑफ स्पीच यानी सिमिली का यूज किया है. उस लड़के की आवाज को नाइटिंगेल से कंपेयर किया है, तो इस तरह के कंपैरिजन को सिमिली कहते हैं. ए वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वॉज हियर्ड. थ्रिलिंग मीन्स रोमांचकारी. ऐसी रोमांचकारी आवाज पोएट ने कभी नहीं सुनी थी. इन स्प्रिंग टाइम फ्रॉम द कुक्कू बर्ड. बसंत ऋतु में कोयल पक्षी अपनी आवाज से ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज. समुद्रों की शांति को तोड़ रही है. यानी बसंत ऋतु में जब कोयल गाना गाती है तो वो आवाज समुद्रों की शांति को चीरती हुई निकल जाती है. अमोंग द फॉरेस्ट हेब्रिडीज. हेब्रिडीज मीन्स ग्रुप ऑफ आइलैंड है जो वेस्टर्न स्कॉटलैंड के अंदर है. यहाँ पर कुछ जगहों में लोग रहते हैं और कुछ जगहों पर लोग नहीं रहते हैं, तो वहाँ पर बहुत शांति बनी रहती है. तो उन दूर दराज के हेब्रिडीज के बीच में समुद्र के शांत वातावरण को फाड़ती हुई चीरती हुई वो कोयल की आवाज निकल जाती है. तो यहाँ पर पोएट ये बताना चाह रहे हैं कि उस एकांत खेत में फसल काटने वाली लड़की की आवाज नाइटिंगेल और कुक्कू की एकदम सुरीली आवाज से भी स्वीट है, मीठी है. यह है थर्ड स्टेंजा. विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स. क्या कोई मुझे नहीं बताएगा
कि वो लड़की क्या गा रही है। इस लाइन में पोएट कंफ्यूज्ड है क्योंकि उसकी आवाज़, उसकी लैंग्वेज पोएट को समझ में नहीं आ रही है। Perhaps the plaintive numbers flow. Perhaps means शायद. Plaintive means sad and number means songs. Plaintive numbers means sad songs. Flow means गाना। और यहाँ पोएट गेस कर रहा है कि शायद वो दुख भरा गाना गा रही है। फॉर ओल्ड अनहैप्पी फार ऑफ थिंग्स, कुछ पुरानी भूली बिसरी दुखी बातों को याद कर रही है। एंड बैटल्स लॉन्ग एगो, बैटल मीन्स लड़ाइयाँ, युद्ध, और बहुत पहले कोई युद्ध हुआ हो उस पर कोई गीत गा रही है। और इज इट सम मोर हम्बल ले, यह शायद कोई साधारण गीत गा रही हो। हम्बल मीन्स ऑर्डिनरी या सिंपल या साधारण, और ले मीन्स सॉन्ग। फेमिलियर मैटर ऑफ टुडे, फेमिलियर मीन्स सामान्य, जनरल, या फिर आजकल की सामान्य बातों पर कोई गीत गा रही हो। सम नेचुरल सॉरो, लॉस और पेन, या कोई वास्तविक दुख हो, उसका कुछ नुकसान हो गया हो, कोई उसे छोड़कर चला गया हो, या उसके मन का कोई दर्द हो। दैट हैज बीन एंड मे बी अगेन, वो सब कुछ हो चुका हो और आगे हो सकता है दोबारा। तो इस थर्ड स्टेंजा में कवि को उस लड़की की भाषा समझ में नहीं आ रही है, इसलिए वह इन सारी बातों को गेस कर रहा है। अब चलते हैं फोर्थ और लास्ट स्टेंजा की तरफ। वॉट एवर द थीम द मिडन सैंग, वॉट एवर मीन्स जो कुछ या जो भी, थीम मीन्स टॉपिक, मिडन मीन्स लड़की, और सैंग मीन्स गाई यानी गाना गाई। थर्ड स्टेंजा में पोएट बिल्कुल कंफ्यूज थे उस पहाड़ी लड़की की भाषा को लेकर, लेकिन फोर्थ स्टेंजा में पोएट कह रहे हैं कि वॉट एवर द थीम, कि चाहे जो भी टॉपिक रहा हो, द मिडन सैंग, जिसे उस लड़की ने गाया, एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, एज इफ, ऐसा लगता है हर सॉन्ग, उसका गाना, कुड नेवर, कुड हैव नो एंडिंग, कभी खत्म ही नहीं हो सकती है या नहीं हो सकता है। आई सॉ हर सिंगिंग एट हर वर्क, उसे काम करते हुए और काम के समय उसे गाना गाते हुए मैंने यानी पोएट ने देखा है। एंड ओवर द सिकल बेंडिंग, सिकल मीन्स हंसुआ या दरांती जिससे फसल काटी जाती है, बेंडिंग मीन्स झुकी हुई, और वो हंसुए के ऊपर झुकी हुई फसल काट रही है। आई लिसेंड, पोएट कहता है मैं उसके गाने को सुना, मोशनलेस, बिना हिले, गतिहीन होकर, एंड स्टिल, और शांत रहकर मैं उसके गीत को सुना। एंड एज आई माउंटेड अप द हिल्स, और जैसे जैसे मैं पहाड़ी पर चढ़ता गया, द म्यूजिक इन माई हार्ट, अपने दिलो दिमाग में उस संगीत को, उस सुर को, आई बोर, मैं संभाले रखा। यहाँ बोर मीन्स फिक्स्ड, यानी वो सॉन्ग ऑफ नेचर पोएट के दिलो दिमाग में फिक्स हो गया है, जिसे वो कभी भूल नहीं सकता है। लॉन्ग आफ्टर, काफी लंबे समय के बाद भी, इट वॉज हेयर्ड नो मोर, इस तरह के मेलोडियस सॉन्ग को प्रकृति के शायर ने, पोएट ने कभी और नहीं सुना, कहीं और नहीं सुना। तो यहां आपने देखा कि प्रकृति के शायर यानी हमारे पोएट मिस्टर विलियम वर्ड्सवर्थ कितने सॉफ्ट नेचर्ड हैं। तो ये थी नेचर से जुड़ी हुई हार्ट टचिंग पोएम द सोलिटरी रीपर। उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। देन लाइक माई वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, एंड इफ you have any problem or
or suggestion related to this video, please write in comment box. Many thanks to watch my video.